तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मानव का हृदय यानी ह्यूमन हार्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले प्यारे साथियों, आज हमारा जो ये लेक्चर है वो लेक्चर जैव प्रक्रम का 8वां लेक्चर है। इसके पहले हमने एक एक करके 7 लेक्चर इस चैप्टर के कर लिए हैं। यदि आपने इन 8वें 7 लेक्चर्स में यदि आपको एक भी लेक्चर छूट गई है तो आप जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में प्रॉपर तरीके से पढ़ी है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को करना जरूरी है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने जो लेक्चर छोड़ा है, अगर वहीं से हमारे पेपर में क्वेश्चन बन जाता है तो आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि आप वो चीज़ें पढ़े नहीं रहेंगे। तो देखिए, हम देखेंगे आज मानव का जो हृदय होता है वो कैसे काम करता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। यानी क्या देखेंगे, ह्यूमन हार्ट्स क्या होता है। तो हम देख लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है। तो देखिए, जो मनुष्य का हृदय होता है इस प्रकार का होता है, मतलब मनुष्य का जो हृदय होता है वो इसका चित्र ऐसे होता है, और इसी को हमारे पेपर में क्या है, इसको बनाना भी है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ह्यूमन हार्ट यानी मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें जो रक्त होता है वो किस प्रकार से फ्लो करता है, उसको हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात जो है, यहाँ पर लिखा है अग्र महाशिरा, मतलब आगे वाला महाशिरा, और क्या है, पश्च महाशिरा यानी पीछे वाला महाशिरा। सबसे पहले इनका नाम जान लीजिए, अभी मैं इसका काम भी बताऊंगा। यहाँ पर क्या है, अग्र महाशिरा, ये ऊपर वाला डंडी भाग, और ये क्या है, दायां अलिंद यानी दाहिना अलिंद, और यहाँ पर क्या है, पश्चिम महाशिरा, और ये क्या है, ये दायां निलय है। उसके बाद यहाँ पर ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, महाधमनी होती है, और यहाँ पर होता है फुफ्फुस धमनी, और यहाँ पर जो होता है वो बायां अलिंद होता है, और यहाँ पर क्या होता है, दायां अलिंद होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात, जो रक्त होगा वो यहाँ पर क्या होगा, अग्र महाशिरा में आएगा। अग्र महाशिरा से जो रक्त होता है वो दायां अलिंद में जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, रक्त को पंप किया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये दायां कहाँ जाएगा, ये दायां निलय में जाएगा। अब दायां निलय जो है रक्त को भेज देगा बायां निलय में। अब बायां निलय जो है वो रक्त को भेज देगा यहाँ पर क्या है, बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद से रक्त क्या होता है, ऑक्सीजनित युक्त रक्त बनता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, जब एक बार हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन क्या होता है, जो रक्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आ जाते हैं, और जो रक्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या होता है, ऑक्सीजनित रक्त में बदलने के लिए कहा जाता है, हृदय में जाता है। अब हृदय जो होता है रक्त को पंप करता है, कौन, हृदय जो होता है वो रक्त को पंप करता है, और उसे फिर से क्या होता है, ऑक्सीजनित युक्त रक्त बनाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो होता है यहाँ पर जो है, शरीर में रक्त जो है पंप करना, मतलब शरीर में रक्त का पंप जो होता है वो कैसे होता है, मतलब रक्त को पंप करना। देखिए, रक्त को पंप करना, रक्त जो होता है वो हृदय में कैसे पंप होता है। सबसे पहली बात जो होता है, रक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध रक्त और एक अशुद्ध रक्त। यानी हमारे हृदय में एक ही साथ क्या होता है, दो प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, जो कि एक शुद्ध रक्त होता है। यानी शुद्ध रक्त जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, यानी उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अशुद्ध रक्त जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी वो क्या होता है, वी ऑक्सीजनित युक्त रक्त होता है। तो यहाँ पर जो रक्त होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध रक्त और एक अशुद्ध रक्त। शुद्ध और अशुद्ध। तो देखिए, यहां पर जो शुद्ध रक्त होगा इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा यानी O2 होगा, लेकिन यहां पर जो अशुद्ध रक्त होगा उसमें क्या होगा, CO2 होगा। इतनी बात आपको क्लियर है। सबसे पहले इसको हम जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं उसको समझिए। तो यहां पर क्या है, ये जो होता है शुद्ध रक्त वो ऑक्सीजन युक्त होता है, यहां पर लिख लीजिए युक्त, ऑक्सीजन युक्त होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। सबसे पहली बात, जो शुद्ध रक्त होता है वो कहां पर बहता है, धमनी में बहता है। धमनियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। तो यहां पर जो शुद्ध रक्त होगा वो धमनी में बहेगा। शुद्ध रक्त कहां पर बहता है, धमनी में। लेकिन जो अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो बहता है वो कहां पर बहता है, शिरा में बहता है। यानी शिराएं जो होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त
बहता है। तो हमने देखा रक्त को जो पंप करना होता है वो दो प्रकार से होता है, एक शुद्ध रक्त और एक अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त जो होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, लेकिन अशुद्ध रक्त जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। और जो शुद्ध रक्त होता है वो धमनी में बहता है और अशुद्ध रक्त जो होता है वो सिराओं में बहता है। लेकिन बात आती है यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर यानी शुद्ध रक्त में जो एक होती है महाशिरा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अग्र महाशिरा है। तो यहाँ पर जो होगा शुद्ध रक्त जो होगा इनमें होती है एक महाशिरा। जो महाशिरा होती है उनमें जो होता है शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जो शुद्ध रक्त होता है एक होता है महाशिरा, क्या होता है, महाशिरा। महाशिरा में जो रक्त का प्रवाह होता है वो क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अशुद्ध रक्त जो होता है इसमें एक महाधमनी होती है, क्या होता है, महाधमनी। महाधमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है वो अशुद्ध होता है। तो आपको इतनी बात क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पर जो होगा शुद्ध रक्त में होगा एक फुफ्फुस, यानी फुफ्फुस में जो होगा वो शुद्ध रक्त प्रवाह करेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, फुफ्फुस। फुफ्फुस में कौन सा रक्त का प्रवाह होगा, फुफ्फुस में शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। लेकिन अशुद्ध रक्त क्या होगा, यहाँ पर जैसे क्या है महाशिरा, और यहाँ पर जो महाशिरा में क्या होता है, फुफ्फुस होता है। तो फुफ्फुस में जो होगा वो क्या होगा, शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। लेकिन यहाँ पर महाधमनी में जो फुफ्फुस होगा उसमें रक्त का प्रवाह जो होगा वो अशुद्ध होगा। तो आई होप कि ये चित्र के माध्यम से और ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि हृदय का मेन कार्य होता क्या है। यहाँ पर जैसे बताया कि ऑक्सीजन, यहाँ पर जो अग्र महाशिरा है ये रक्त को यहाँ पर लाया। अब रक्त जो होता पंप करके यहाँ पर आ गया, यानी बायां अलिंद से रक्त दायां निलय में आ गया। अब दायां निलय जो है रक्त को पंप करके यहाँ पर भेज दिया, यानी रक्त जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ से रक्त जो होगा वो यहाँ पर भेजा जाएगा। यहाँ पर इसका नाम क्या है, बायां अलिंद। अब बायां अलिंद जो होगा यहाँ पर रक्त जो होगा वो रक्त का शुद्धिकरण होगा, यानी रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होंगे उनको ऑक्सीजन युक्त रक्त में परिवर्तित किया जाएगा। तो हमने देखा जो मनुष्य का हृदय होता है उसका हमने चित्र देखा और ये फ्लो चार्ट देखा। अब हम एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं कि दायां अलिंद और बायां अलिंद, ये दायां निलय और बायां निलय जो होते हैं वो रक्त को किस प्रकार से शुद्ध करते हैं। तो मनुष्य का हृदय यानी ह्यूमन हार्ट को, अब उसमें हम जो अलिंद और निलय है उसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए वो ट्रिक क्या कहता है, सबसे पहले मैं जो लिखवा रहा हूं उसको देखिए। यहाँ पर क्या है, दायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद। उसके बाद दायां निलय, दायां निलय, दायां निलय, और क्या है, बायां निलय। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, अभी समझ में आएगा आपको। देखिए हमने लिखा दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां निलय, बायां निलय। सबसे पहले जो होता है रक्त कहाँ से आता है, हमारे शरीर के अंगों से रक्त कहाँ आता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शरीर का अंग है, शरीर के अंग, शरीर के अंग से जो रक्त होता है, और यहाँ पर है फेफड़ा, यहाँ पर है फेफड़ा। देखिए सबसे पहले जो रक्त होता है वो शरीर से अंग, मतलब हमारे शरीर के अंगों से रक्त कहाँ जाता है, सबसे पहले शरीर के अंगों से रक्त जो होता है वो दायां अलिंद में जाता है। रक्त जो होता है वो कहाँ जाता है, दायां अलिंद में जाता है, यहाँ पर रक्त जाता है।
यहाँ पर रक्त जाता है, यानी सबसे पहले शरीर के अंगों से जो रक्त होता है वो दायां अलिंद में जाता है। अब दायां अलिंद जो होता है वो रक्त को पंप करता है, यहाँ से रक्त को क्या करता है, पंप करता है, और क्या भेजता है, बायां, यानी यहाँ पर दायां निलय में। मतलब जो दायां अलिंद है वो रक्त को पंप किया और रक्त जो कहाँ पर आ गया, दायां निलय में आ गया। अब दायां निलय से जो रक्त होता है वो फेफड़े में जाता है। दायां निलय से रक्त कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रक्त फेफड़ों में जाता है वो रक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है। यानी हमारे शरीर के अंगों से जो रक्त जाता है कहाँ पर, दायां अलिंद में, वो रक्त जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है। और दायां अलिंद जो होता है वो रक्त को पंप कर देता है, यानी उसको भेज देता है बायां, यहाँ पर दायां निलय में। तो दायां निलय से रक्त कहाँ जाता है, रक्त जाता है फेफड़ों में। अब फेफड़ा जो होता है वो रक्त को शुद्ध करता है, यानी जो फेफड़ा है वो रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है। मतलब इसको यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है उसको ऑक्सीजन युक्त रक्त बनाएगा। देखिए अब फेफड़ा जो है वो रक्त को बना दिया ऑक्सीजन युक्त रक्त। यहाँ से जो रक्त आ रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त। यानी जो रक्त फेफड़े से निकल रहा है, यहाँ से देखिए सबसे पहले शरीर के अंगों से रक्त गया कहाँ पर, यहाँ पर देखिए दायां अलिंद में। दायां अलिंद रक्त को भेज दिया कहाँ पर, बायां, यहाँ पर क्या है, दायां निलय में। अब यहाँ पर जो है ये पंप किया है दायां अलिंद जो है रक्त को, तो रक्त यहाँ से वापस इसमें नहीं जा सकता क्योंकि इसमें लगे होते हैं वॉल्स। आपको ये बात जानते होंगे, यहाँ पर क्या है, वॉल्स लगे होते हैं जिसके कारण रक्त जो होता है वो पुनः इसमें नहीं जा सकता। तो यहाँ से रक्त जो होता है वो दायां अलिंद जो है वो रक्त को पंप कर दिया, आ गया दायां निलय में। दायां निलय जो है रक्त को भेज दिया फेफड़े में। फेफड़ा जो है वो रक्त को भेज दिया बायां अलिंद में, जो कि यह रक्त जो भेजा है बायां अलिंद में वो क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है। अब जो बायां अलिंद है वो रक्त को क्या करेगा, बायां अलिंद रक्त को पंप करके बायां निलय में भेजेगा। अब बायां निलय क्या है, रक्त को शरीर के अंगों में भेज देगा। यानी यहाँ से क्या होता है, शरीर के अंगों में पंप किया जाता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। ये भी क्या, ऑक्सीजन युक्त रक्त है। तो देखिए सबसे पहले एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, शरीर के अंगों से जो है रक्त गया कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दायां अलिंद में गया। दायां अलिंद ने रक्त को पंप कर दिया और प्रेशर के साथ पंप किया और यहाँ पर कहाँ पर पहुँचा, दायां निलय में। दायां निलय ने रक्त को भेज दिया फेफड़ों में, जो कि यहाँ पर ये जो रक्त दायां अलिंद से जा रहा था ये रक्त जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त था। यानी हमारे शरीर के अंगों से जो रक्त जा रहा था वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, यानी CO2 युक्त रक्त था। उसके बाद क्या हुआ, फेफड़े में जब पहुंचा तो फेफड़े ने उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में परिवर्तित कर दिया। अब ये ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो बायां अलिंद में पहुंचा। बायां अलिंद ने रक्त को पंप करके बायां निलय में पहुंचाया और बायां निलय से रक्त जो होता है वो शरीर के अंगों तक पहुंच जाता है। तो आई होप कि यह अलिंद और निलय जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके थ्योरी के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें मेन बातें क्या हैं। देखिए ये जो लिखा है हमारे द्वारा, ये लिखा हुआ बताएगा हृदय के बारे में। तो देखिए हृदय क्या है, एक पेशी अंग है। सबसे पहली बात, जो हृदय होता है वो एक पेशी अंग होता है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय क्या होता है, एक पेशी अंग होता है जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। उसके बाद क्या है, यह जो होता है वो रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों का ही क्या करता है, वाहन करना होता है। जो हमारा हृदय होता है वह रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का ही क्या करना पड़ता है, वाहन करना होता है। अतः जो ऑक्सीजन होता है वो प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को मिलने से क्या होता है, रोकने के लिए जो हमारा हृदय होता है वो कई कोष्ठों में बटा होता है। बताइए हमारा हृदय जो होता है कितने कोष्ठों में बटा होता है, हमारा हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठकों में बटा होता है। क्या है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, यही क्या है हमारे हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं। तो देखिए कई कोष्ठों में बटा होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए कहाँ जाना होता है? फुफ्फुस में जाना होता है, तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजनिक रुधिर को हृदय में क्या होता है? लाना होता है। यहाँ पर क्या है? तथा फुफ्फुस से वापस जो होता है वो ऑक्सीजनित, यहाँ पर लिख लीजिए ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में क्या होता है? लाना होता है। यह ऑक्सीजन जो होता है प्रचुर रुधिर को तब शरीर के शेष हिस्सों में क्या कर देता है? पंप कर देता है। यहाँ पर ये थ्योरी क्या कहता है? देखिए, कह रहा है कि हृदय जो होता है वो एक पेशी अंग है। हृदय जो हमारा जो होता है वो एक पेशी अंग होता है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय क्या होता है? हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और ऑक्सीजन दोनों का ही क्या करना पड़ता है? वाहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन जो होता है प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को मिलने से क्या होता है? रोकने के लिए हमारा हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है, तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में क्या होता है? लाना होता है। यह क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में क्या कर दिया जाता है? पंप किया जाता है। तो आई होप कि आपको यह बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि शिराएं और धमनियां क्या होती हैं। तो देखिए, अब हम धमनी और शिरा में अंतर देख लेते हैं कि धमनी और शिरा में अंतर क्या क्या होता है उसको देखिए। सबसे पहली बात जो होता है, धमनियों में रक्त जो होता है वो हृदय से अंगों की ओर जाता है। मतलब जो धमनी होती है उसमें जो रक्त होता है वो हृदय अंगों की ओर रक्त को क्या होता है? ले जाता है। इसका मतलब जो होता है धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने होता है। मतलब जब हृदय से अंगों की ओर रक्त जा रहा है तो वो क्या होगा? ऑक्सीकृत युक्त रक्त होगा, यानी वो ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा। मैंने अभी आपको ट्रिक के माध्यम से वो वाला चार्ट बना के बताया था अभी आपको। देखिए, शिराओं में जो रक्त होता है वो अंगों से हृदय की ओर जाता है, और जब हृदय से अंगों की, यहाँ पर लिखा है शिराओं में रक्त जो होता है वो अंगों से, हमारे अंगों से रक्त क्या होता है? हृदय की ओर जाता है। इसका मतलब वो रक्त जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है। और देखिए उसके बाद क्या है, धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण जो होता है धमनियाँ क्या होती हैं? लाल दिखाई देती हैं। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होने के कारण धमनियाँ क्या होती हैं? लाल दिखाई देती हैं। लेकिन शिराओं में क्या बात है? शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होने के कारण जो होता है धमनी जो शिराएँ होती हैं वो नीली दिखाई देती हैं और धमनियाँ लाल दिखाई देती हैं। देखिए उसके बाद धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है, जबकि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। उसके बाद देखिए शिराओं में जो होता है वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा में देखिए यहाँ पर शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन पल्मोनरी जो एक शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, धमनियों में तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन एक पल्मोनरी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए यहाँ पर शिराओं में आप जानते हैं कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन एक पल्मोनरी शिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। उसके बाद क्या है, धमनियों में जो भित्तियाँ होती है वो मोटी होती हैं। अब धमनियों में भित्तियाँ क्यों मोटी होती हैं? क्योंकि इसमें जो रक्त होता है वो हृदय पंप करता है, और जब पंप करता है यानी प्रेशर के साथ रक्त क्या होता है? हमारे अंगों में जाता है, और जब प्रेशर के साथ हमारे हृदय में मतलब हमारे हृदय से अंगों की ओर रक्त जाता है तो धमनियाँ क्या होती हैं? मोटी होनी चाहिए, नहीं तो कहीं हमारा क्या होगा? धमनियाँ फट सकती हैं। इसलिए ये क्या होता है, ये भित्तियाँ जो होती हैं वो मोटी होती हैं, और क्या होती हैं? लचीली भी होती हैं। लेकिन शिराओं में जो होती भित्तियाँ कम मोटी तथा कम लचीली होती हैं, क्योंकि शिराओं में जो होता है वो रक्त हृदय से, मतलब यहाँ पर देखिए शिराओं में रक्त जो होता है वो हमारे अंगों से क्या होता है? हृदय की ओर जाता है। तो आई होप कि यह आपको धमनी और शिरा में अंतर पता लग गया होगा। इसमें एक अंतर और है, उसको भी देख लीजिए। तो देखिए धमनी और शिरा में जो है अगला पॉइंट, हृदय की धड़कन गति के कारण जो होता है रक्त का प्रवाह अधिक तीव्र गति से होता है। देखिए यहाँ पर जो होता है धमनी में जो रक्त होता है वो हृदय से अंगों की ओर जाता है, और जब हृदय जो होता है वो मतलब जो हृदय होता है वो रक्त को अगर प्रेशर के साथ फेंकेगा तो उसकी भित्तियाँ जो होंगी वो मोटी होंगी, नहीं तो भित्तियाँ क्या होती हैं? फट सकती हैं। यहाँ पर देखिए हृदय की धड़कन गति के कारण रक्त का प्रवाह क्या होता है? अधिक तीव्र गति से जाता है। लेकिन शिराओं में क्या होता है? शिराओं
में रक्त का जो प्रवाह होता है वो एक समान गति से होता है। यानी इसमें चूंकि रक्त जो होता है वो क्या होता है, अंगों से हृदय की ओर जाता है, इसलिए इसमें प्रेशर की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर धमनियाँ जो होती हैं वो हृदय से अंगों की ओर रक्त जाता है, और जब हृदय जो बहुत ही प्रेशर के साथ क्या होगा, रक्त को भेजता है, जिससे क्या होता है, शरीर के सभी अंगों में जो शुद्ध रक्त होता है वह पहुँच पाता है। तो आई होप कि यह धमनी और सिरा आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारे पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, समझिए ये हमारे पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं हमारे पेपर में जो बनते हैं मनुष्य के हृदय से, जो होता है हमारे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस बहुविकल्पी बनते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हृदय के पेसमेकर का कार्य क्या होता है, और उसके बाद ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, और ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है। ये तीन क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर बनेगा। देखिए हृदय के पेसमेकर का कार्य क्या होता है। हृदय का जो पेसमेकर होता है वो दिल की धड़कन को क्या करता है, प्रारंभ करता है, मतलब हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना, हृदय की धड़कन प्रारंभ करना, प्रारंभ करना। उसके बाद क्या है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। उसके बाद क्या है, ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है। ईसीजी जो होता है वो हमारे हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है। ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है, हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है, हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है। तो हमने ये तीन क्वेश्चन देख लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों आप बताइएगा कि आज का क्लास ये आपको कैसा लगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।